मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा। आज हम बात कर रहे हैं कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की, जिसका नाम है भारतीय समाज, और इसमें से हमने टॉपिक लिया है हिंदू विवाह के स्वरूप। इसके 2 वीडियो इससे संबंधित हमने पहले भी अपलोड किए हैं, और उसके माध्यम से हमने हिंदू विवाह के जो 8 प्रकार है, उनमें से ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और चौथा जो प्रकार है प्रजापत्य विवाह, इन चारों को समझने की कोशिश की है। ये सर्वश्रेष्ठ विवाह माने जाते हैं, ये श्रेष्ठ विवाह माने जाते हैं चारों धर्मशास्त्रों के अनुसार। इसके अलावा 4 प्रकार के और विवाह होते हैं, जिन्हें विस्तार से हमने समझाया है। इन 4 प्रकार के विवाहों में होता क्या है? इनमें वास्तव में लड़का वधू को प्राप्त करने के लिए या तो कन्या मूल्य चुकाता है, उससे प्रेम, दूसरा उससे प्रेम करता है, या लड़का लड़की काम के वश में होकर यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं, तीसरा कन्या को हरण कर लेते हैं, और चौथा जो है कुकृत्य बुरा काम कर लेते हैं। तो इन चारों के आधार पर इस 4 प्रकार के विवाह के प्रकार या स्वरूप हम पढ़ने वाले हैं। तो इनमें से पहला जो है वो हमने शामिल किया है या होता है असुर विवाह। अब असुर विवाह किसे कहा जाता है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह एक प्रकार से वधु मूल्य के द्वारा किए गए विवाह का एक प्रकार है। मतलब वधु का मूल्य चुका दिया जाए लड़की के लिए, और इस तरह से जो विवाह किया जाता है वह विवाह असुर विवाह कहलाता है। मनुस्मृति के अनुसार जब कन्या अथवा उसके पिता को जानबूझकर यथाशक्ति धन देकर उसे स्वच्छंदता पूर्वक विवाह किया जाता है, उससे स्वच्छंदता पूर्वक विवाह किया जाए, तो वह विवाह आसुर विवाह है। मतलब कन्या को या उसके पिता को जानबूझकर धन दे दिया जाए और धन का उसे लालच दे दिया जाए, और इस प्रकार से जो विवाह किया जाता है, इस लालच से जो विवाह किया जाता है, ऐसे विवाह को ही आसुर विवाह कहते हैं। मजूमदार ने भी लिखा है इसके लिए कि यह विवाह निम्न कोटि का है, उच्च जातियां ऐसे विवाह नहीं करती हैं, और यह अच्छे विवाह में शामिल नहीं है। ठीक है। और वैसे भी पता चल रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि भाई कन्या के लिए अगर कोई कन्या पसंद आती है किसी को, तो वह उसके घर वालों को पैसे दे दे या कन्या को पैसे दे दे, बोले नहीं तुम मेरे साथ विवाह करो और मुझसे संबंध बनाओ, तो ये वैसे भी जो है हमें समझ में आ रहा है कि ये अच्छे प्रकार का विवाह नहीं है, विवाह का सही तरीका नहीं है। दूसरा जो इसमें प्रकार है गंधर्व विवाह। देखिए, गंधर्व विवाह मैं इसको आपके बीच में ऐसे रखता हूं कि आज आप विवाह का एक स्वरूप देख रहे हैं, तो हमें दिखाई देता है कि लोग आज एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर लड़का लड़की को पसंद है और लड़की लड़के को पसंद है, तो दोनों आपस में सहमति के साथ विवाह कर लेते हैं। ऐसे विवाह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेम विवाह। तो वास्तव में प्रेम विवाह का जो प्राचीन स्वरूप है, या जो धार्मिक या शास्त्रीय स्वरूप है, वो गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। और इसे ऐसा क्यों बोलते हैं? पहले यह विवाह जो सुंदर या रूपवान गंधर्वों और कामुक किन्नरियों में होते थे, इसलिए
इसलिए शायद इसे गंधर्व विवाह के नाम से जाना भी जाता है। अब अगर हम इसको मनुस्मृति से, मनु की परिभाषा के आधार पर देखें या मनु ने इसको किस प्रकार परिभाषित किया है, तो इन्होंने कहा है कि कन्या और वर की इच्छा से पारस्परिक प्रेम द्वारा काम और मैथुन भावों से जो विवाह किया जाए उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। तो देखिए इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसकी जो भावना है वो किसी तरह से धार्मिक भावना नहीं है या किसी तरह से उच्च स्तरीय या ऐसी सामाजिक और पारिवारिक भावना ना होकर, बल्कि काम के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए आपस में संबंध बनाए जाते हैं और इसके लिए ये विवाह आपस में संबंध बनाए जाने के लिए यह विवाह किया जाता है और प्रेम के माध्यम से किया जाता है। पारस्परिक प्रेम होता है। पारस्परिक प्रेम होना इस विवाह की खास विशेषता है। मतलब पारस्परिक प्रेम होगा तभी गंधर्व विवाह होगा। ऐसे विवाह को हम पारस्परिक प्रेम, परस्पर का मतलब समझते हो, परस्पर का मतलब दोनों तरफ से, ठीक है। तो जब विवाह दोनों तरफ से जब प्रेम होता है तो ऐसे विवाह को हम कहते हैं गंधर्व विवाह। इस प्रकार के विवाह में वर और वधु अपने माता पिताओं की अनुमति नहीं लेते। मतलब माता पिता की ऐसे विवाह में अनुमति नहीं होती। और आप देख रहे हो कि ऐसे तो बहुत सारे विवाह जो है आज के समय में होते हैं जिनमें माता पिता की अनुमति नहीं होती, बल्कि कई लोग अपने जीवन का निर्णय स्वयं करते हैं और वह इसके लिए स्वतः निर्णय लेते हैं। माता पिता की आज्ञा के खिलाफ जाकर भी वो विवाह करते हैं, ठीक है। और अच्छा, इन विवाहों को भारतीय संविधान के अनुसार भी जो है वो प्रोत्साहित किया गया है। जैसे आप देखें इनके इनके आगे कुछ और प्रारूप आपको मिल सकते हैं, जैसे अंतरजातीय विवाह या डिफरेंट टाइप से। लेकिन ठीक है, वो एक अलग व्याख्या है, अलग स्वरूप है। हम यहाँ पे गंधर्व विवाह के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि गंधर्व विवाह ऐसा विवाह है जिसमें जो पारस्परिक प्रेम होता है, पारस्परिक प्रेम वो अनिवार्य है। प्राचीन समय में राजकुमारियां अपने वर का स्वयं चयन करती थीं, है ना। और आधुनिक समय में इसे प्रेम विवाह के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो प्रकार है वो प्रकार है राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो विवाह के ये दोनों प्रकार हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हमने दो के बारे में जानकारी प्राप्त की और दो को समझने का प्रयास किया। आप भी धीरे धीरे, मतलब अगर एक एक दिन में आप एक एक घंटे भी आप समाजशास्त्र को देते हैं और इस विषय को देते हैं और आप छोटी छोटी चीजों के लिए नोट्स बनाते हैं तो मुझे लगता है कि काफी आसान हो जाएगा। एक बात और आप याद रखिए कि हिंदू विवाह के प्रकार, उसके उद्देश्य, ये आए दिन यानी हमेशा पेपर में आता रहा है। यह महत्वपूर्ण है। हम हिंदू समाज में रहते हैं, लेकिन कई बार जब हमें किताबी भाषा में उद्देश्य लिखने होते हैं, हम हिंदू विवाह करते हैं, लेकिन जब हमें हिंदू विवाह के प्रकार लिखने होते हैं तो हम हिंदू विवाह का प्रकार नहीं लिख पाते। यदि हमें ये चीजें जो है वो पता नहीं होंगी, हमने इन्हें समझा नहीं होगा, तो शायद हमें लिखने में तकलीफ होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम इसे रट कर और लिखने का प्रयास करें। इससे बेहतर है कि हम इसे समझ लें और समझ कर लिखने का प्रयास करें। कई बार आप अपनी भाषा में भी लिखेंगे और जब आपकी बात आपकी कॉपी चेक करने वाले तक सही तरीके से पहुंचती है तो आपको उसके अंक प्रदान किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको उसके अंक प्रदान ना किए जाएं, लेकिन आपने उस बात को समझा हो और जो आप कहना चाह रहे हैं वो बात निकल कर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे शब्दों का जो संग्रह है वो इतना कमजोर है कि हमने किताब से बातें तो पढ़ी, लेकिन हमने उसको ऐसा लिखा कि अर्थ का अनर्थ हो गया। ऐसी स्थिति में फिर हमें अंक नहीं प्राप्त होते और हमें हमें ये लगता है कि यार हमने सब कुछ पढ़ा था, हमने सब कुछ लिखा है, लेकिन हमें अंक प्राप्त नहीं हुए हैं और ऐसे में थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम पेश आती है, ठीक है। तो चलिए, ये दोनों विवाह हम लोग कल पढ़ेंगे। अब इसके बाद धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।